हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर कंसेप्ट ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में क्या क्या मेजर कंसेप्ट है। फर्स्ट जो पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोचुलाइजेशन, इसी टॉपिक पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जब हम फील्ड में रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारे मेथड्स की नीड होती है। शोध के क्षेत्र में नई विचारधारा और परिणाम आते ही रहते हैं, हमेशा रिसर्च होता है जिसके हिसाब से हमारे नए नए कंसेप्ट आते हैं। लेकिन भारतीय मानव विज्ञान में स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसी अवधारणाएं ने जन्म लिया जो भारतीय मानव वैज्ञानिकों को पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना रखा है। तो इसी में से कुछ कंसेप्ट है, अवधारणा है। तो फर्स्ट जो कंसेप्ट है मेजर कंसेप्ट ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का, तो वो है यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोकलाइजेशन, जो कि मैकम मैरियट का है। ये शिकागो यूनिवर्सिटी से थे। 1955 में इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक पब्लिश हुई थी, इंडियन विलेज। इसी में इन्होंने अपने दो कंसेप्ट यानी ये दो अवधारणाओं को जन्म दिया है, पेश किया है, रिप्रेजेंट किया है। यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोकलाइजेशन में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले तो हम मीनिंग समझेंगे कि यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स क्या होता है। सार्वभौमिकरण होता है इसका मीनिंग। एंड दूसरा है प्रोचुलाइजेशन, इसका मीन्स होता है संकीर्णता। मैकिम जो मैरियट है, ये शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। एंड इंडिया में जब भी रिसर्च करने के लिए आए तो इंडिया के लिए उन्होंने फील्ड जो रखा था, क्षेत्र जो रखा था, फील्ड एरिया जो रखा था वो यूपी था, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक गांव है किशनगढ़ी, यहाँ पे इन्होंने रिसर्च किया, स्टडी किया 1955 में। एंड इसके बाद उन्होंने रिसर्च करके अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडियन विलेज, जो कि 1955 में ही इनका पब्लिश हुआ। इस बुक में अपने अध्ययन के द्वारा प्रोफेसर मैरियट ने दो कंसेप्ट को इस बुक में उत्कीर्ण किया है, चर्चा किया है कि यूनिवर्सलाइजेशन क्या है एंड प्रोचुलाइजेशन क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो एक का मीनिंग होता है सार्वभौमिकरण एंड दूसरा का मीनिंग होता है संकीर्णता। प्रोफेसर जो मैरियट है, मैकम मैरियट, इनके अनुसार यूनिवर्सलाइजेशन है या वह मैथड है जिसके द्वारा एक परंपरा का जन्म होता है, एक ट्रेडिशन का जन्म होता है जो बहुत ही व्यापक और किसी एक गांव में नहीं बल्कि बड़े भूभाग में इसकी व्यापकता सामान्य रूप से देखी जाती है। जैसे जनकपुर का धनुष यज्ञ, जनकपुर में जब धनुष यज्ञ हुआ था तो पूरे जगह भारत में ये देखने को हमें मिला था। व्यापक रूप से एक बहुत ही व्यापक पौराणिक तथ्य है जो सामान्य रूप से हिंदू जगत में व्यापक है। इस प्रकार की अवधारणाओं को विभिन्न ग्रंथ कथाओं में तथ्य, अन्य शास्त्रीय और लोक कथाओं द्वारा व्यापकता प्राप्त हुई है। तो ये हो गया सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन। एंड जो दूसरा जो इनका कंसेप्ट है वो प्रोचिलाइजेशन है, जिसका मीनिंग होता है संकीर्णता। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि ये बिल्कुल संकीर्ण होता है। सार्वभौमिकरण जहाँ पे सर्वव्यापकता मिलता है तो ये संकीर्ण हो जाता है। इसके द्वारा किसी सामाजिक तथ्य को संकुचित कर दिया जाता है। जैसे कि हम यह कह सकते हैं कि देवी देवता किसी खास गांव में पूजी जाती है तो इसका संकुचित रूप माना जाएगा। इस प्रकार प्रोफेसर मैरियट ने दो अवधारणाओं को व्याख्या किया है। तो मेजर कंसेप्ट ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में हमने देखा यूनिवर्सलाइजेशन एंड प्रोचुलाइजेशन क्या क्या है। यूनिवर्सलाइजेशन जो सार्वभौमिक है, जो पूरे सार्वभौमिक तौर पे सामान्य रूप से व्यापक होता है। एंड जो प्रोचुलाइजेशन है ये संकुचित होता है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।